नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो बुधवार की है, जब मैंने करेला बना रही थी मैं और पूरी बनानी थी। तो जो पहली वीडियो आपने देखी थी उससे आगे की है ये। और यहाँ पे जो करेले मैंने रखे थे बनने के लिए वो बन चुके हैं लगभग, और बस अब उनको भूनना। और मैं मम्मी को दिखा रही हूँ, अपनी सासू माँ को, कि देख लो इनको बन गए या नहीं। तो मम्मी कह रही कि ये गल तो गए हैं अच्छे से, अब इनको भून देंगे। वे कहने लगी कि इधर दूसरी गैस पे रख दे और मैं इनको अच्छे से चला के भून दूंगी। और वैसे तो करेले साबुत ही बन जाते हैं। और मम्मी क्या करती है, जो सारे मसाला होता है ना वो सारा करेले का निकाल के बाहर अच्छे से बिल्कुल उनको खूब अच्छे से रगड़ रगड़ मतलब चला चला के भून देती है हाई आंच पे। और मैं कह भी रही थी, मैं कहे तो बिल्कुल हलवा सा बन गया। भूनती तो मैं भी हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मम्मी ज़्यादा भून देती है। मैं कह रही थी नहीं, ये फिर कच्चा सा रहता है, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ इधर देखिए, मैं दूसरी गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, ऑयल चढ़ा लिया सरसों का, और उसमें डाल लिए है, बस बनाने लगी हूँ पूरी आलू की। वो ही आपको पता ही है मेरा तरीका। पहले आलू जो पेड़ी है वो ले ली, उसकी छोटी पूरी बना ली, उसमें जो आलू की पिट्ठी है वो भर ली। और हाथ से दबाते हुए, जो ये मशीन है पूरी मेकर मेरा, इस पे धीरे धीरे से हाथ से दबा ली। आप चाहे तो इसे चकले पे भी बना सकते हैं या फिर स्लेब पे भी, ये बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही बनाती जा रही है और बन जाएगी फटाफट फुल्ली फुल्ली पूरी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ तो ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज रसोई में कुछ बड़ा होने वाला लग रहे, बड़े बड़े हलवाई मम्मी है और आंसू। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ क्या बना रहे हैं। आज तो फिर तो लगे पड़े तुम। दोपहर तो अभी हुआ, दोपहर तो ही लगे। अरे 2 बजने वाले हो रहे हो, 12 बजे के लगे पड़े तुम। तो बताते तुम। क्या क्या बना दिया आज बन रही आलू, मैं तो बना रही आलू की पूरी और मम्मी बना रही करेला। अच्छा, वो सबका फेवरेट तो करेला। ये आंसू ने बना दी आलू की पूरी, आलू की आटे की, आलू डाल के उसमें आज तो इसका भी काम खराब सा हो गया मेरे। और ये देखिए, ये सारों की फेवरेट है हमारी। और मम्मी ने बना दिया मसाला करेले का करेला बना दिया, करेला बस ही बढ़िया हो गया। तो हाँ, बस बंद कर दिया, बस भून दिया या नीचे लगा सी जाना। और मम्मी के हाथ का बना हुआ ना, सब्जी हो चाहे करेला हो, गजब ही लगे है बस। मम्मी खाना बना रही बहुत बढ़िया। हम हाँ। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वो स्वाद आता ही नहीं, सच में। बहुत आलू सबसे ज्यादा अच्छा तो आलू की सब्जी लगे मुझे मम्मी के हाथ। आलू जीरा जो बना है ना, वो तो कहीं आलू होटल जीरा, में भी नहीं मिल सकता। आलू जीरा बोल रहा है कुछ, जीरा आलू, जीरा आलू। जीरा आलू। वो तो होटल भी फैल है, कुछ नहीं होटल भी नहीं कुछ नहीं डालती, पता नहीं क्या करें, जादू सा कर दे। हमने भी कई बार कोशिश कर ली मम्मी के देख का बनाने की, लेकिन मसाले तो गैर दिए कर लगे तो स्वादिष्ट, मसाले में गेर कभी नहीं लगते यहाँ तो। नहीं, मम्मी वाकई में खाना बहुत टेस्टी बन रहा है। चलो अब जो खाने का टाइम हो रहा, फटाफट कर दो काम। क्या खाओगे, करेले खाओगे? नहीं, पहले तो पूरी खाई जाएंगे, करेले तो कई दिन रायता भी चलेंगे। बना दिया हमने। बस ठीक है। अब तो और क्या? नाश्ते में या फिर शाम सुबह को काम हो जाएगा। और बच्चे लगे पड़े जी, बच्चों ने बिछा दिया जो, ये खाने की तैयारी में, भूख लग रही बच्चों को। और ये रायता बना दिया, वैसे तो भिंडी भी और पड़ती भिंडी भी काट रखी है। सांझ को करियो काम, करेला बनेगा। मगर ऐसा ना हो कि एक टाइम तो सात पकवान दे दो और एक टाइम में खाली हो। नहीं नहीं। और इंदु भी आई हुई है, वह कर रही है अपने एडिटिंग वगैरह, कुछ कमरे में है, उधर का नेट नहीं आया था। तो मैं भी उरे ही खावांगे आज। चलो बेटा, 2 खाना सबको। और यहाँ पे देखिए बस ये खाने लगे हैं, सबको मैंने बोल दिया। गुड्डू को मैंने कहा बिठा ले,
सबको। और खाना तो मैं बना ही रही हूँ, पूरी मैंने 5-4 बना ली, क्योंकि जब सब खाएंगे तो साथ साथ, मतलब इतनी जल्दी नहीं बनती पूरी, तो मैंने 5-7 पहले बना लिया है। और बच्चे सारे थे यहीं पे ही, और मम्मी भी दोनों थी, माँ जी भी गुड्डू की, और मेरी मम्मी भी, इसके पापा भी। तो मैं कहा सबको बोल दे फटाफट से, सब खा लेंगे। तो यहाँ बच्चे तो बैठ गए, सबसे पहले गुड्डू ने दे दी है बच्चों को ही, वे खा लेंगे। फिर उसके बाद इसके पापा भी, इसकी माँ जी भी, नानी जी भी, गुड्डू भी, सब जाके सब बैठ जाएंगे। नानी अभी नहीं खाएगी, क्योंकि मम्मी के लिए मुझे बनानी है रोटी, मम्मी पूरी ही खाएंगी, मतलब रोटी नहीं खाती, इस वजह से। तो मैं कहा चलो पहले अभी पूरी बना रही, बाद में रोटी बनाऊंगी तब दे दूंगी। तो बाकी सब बैठ गए हैं, सबको देने लगे हैं गुड्डू फटाफट से। और बस अब सब खा लेंगे, मैं बनाती जा रही, गुड्डू देती जा रही। और इंदू भी आ गई थी, इंदू शायद वीडियो कर रही थी पहले अंदर, फिर मैंने उसको बोल दिया, जैसे मैं पूरी बना रही थी, मैंने कहा तू रोटी बना दे, क्योंकि पूरी बनाने में अभी टाइम लगेगा। जब सारे हैं एक साथ तो देखो बनती भी ज़्यादा है और टाइम भी लग जाता है। तो मैंने कहा मुझे लेट हो जाएगा और मम्मी को भूख लग रही होगी, और फिर उनको दवाई भी लेनी होती है समय से। तो मैंने इंदू को बोल दिया, मैंने कहा तू दूसरा तवा रख के इधर रोटी बना दे मम्मी के लिए। तो वो इधर एक गैस पे, क्योंकि सामान तो सारा तैयार ही है, पिट्ठी भी तैयार है, आटा भी तैयार है, बस मैं एक गैस पे पूरी बना रही है और वो दूसरी गैस पे रोटी बनाने लगी मम्मी के लिए। और नीरज भैया भी रोटी खाते हैं, वे भी पूरी नहीं खाते, तो उनके लिए तो यहाँ दोनों बनने लग रही है। और बस बना देंगी फटाफट से करके, पूरी भी और रोटी भी। तो उसके बाद फिर मम्मी को भी दे दी थी। और और यहाँ देखिए जी, खाना बनाते बनाते फिनिश हो गया है, सिलेंडर खत्म हो गया, और गैस हमारी दोनों ही चल रही थी, दोनों ही रुक गई, रोटी वाली भी और पूरी वाली भी। तो अब दूसरा सिलेंडर लगा के लग रहा कि नहीं है, तब जाके बनेगी। बीच में ही बैठे सब खाना खाने से भी। जब मैं सेकता ना है कचौरी, हाँ हाँ मैं खत्म नहीं होने दूंगा सिलेंडर को। हाँ, तो सेक लो ना, तब पकड़ लेते गैस को, अब बस तू जलती रहो। पता नहीं क्यों करते हैं काम, खत्म करते हैं हर महीने की बात है तालिया। तो आपको बना लेगा ना, हमने कद कहा था हमारे पे बनवाओ। जब मैं कुछ भी खाना बनाऊँ ना, एक साल तो मेरा जब बनता ही नहीं तो खत्म कैसे होगा, वो खरीदो के तो इधर ही रहेगी। तो खाना सबका हो गया, बस हम दोनों बहनें ही रह गई थी। तो बस वो दे रही थी, नीरज भैया आए थे उनको देने लगी थी। फिर मैं उसको बोल भी रही थी तू खा ले, वो कहने लगी नहीं तू कर ले रसोई का काम, और मैं फिर बाद में खा लूँगी। तो यहाँ मैंने रसोई साफ़ कर दी, क्योंकि फैल तो जाती है जब खाना बनाते हैं। भले ही मैं बर्तन थोड़े थोड़े करके बीच में भी मांजती रहती हूँ, जैसे सारे हुए थे ना, पहले तैयारी कर रही थी पूरी बनाने की, करेले की, मैंने सारे पहले कर दिए थे। अभी तो बस वो थे जो जिसमें खाना खाया, ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद खैर गैस तो चिकनी वगैरह हो ही रही थी, तेल तूल के छींट से लग जाते हैं। तो पूरी किचन भी क्लीन कर दूंगी, तो क्लीनिंग कर लूँगी सारी, और उसके बाद बस फिर मैं खाऊंगी खाना। मैं और इंदू, उसने भी नहीं खाया था, वो भी अभी बैठी थी, तो फिर दोनों बहनों ने बाद में ही खाया। तो इसी तरीके से हो जाता है, अगर पहले खा लो और पूरी वगैरह खा के, तो वही आलस सा आ जाता है, मगर बाद में ही खा लेंगे। बल्कि मम्मी तो कहती भी रही काफ़ी देर कि तुम दोनों खा लो फिर कर लियो। और अब है देखे शाम का टाइम, शाम के टाइम यहाँ ईशु को लगी है चोट। चोट क्या लगी, शायद इनकी लड़ाई भज गई आपस में, एक दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया। और ईशु के हाथ में जब से चोट लगी है ना, अगर इसमें कोई भी थोड़ा सा टच कर देता है, मार देता है या घुमा देता है, तो इसको ना दर्द हो जाता है, सूज भी जाता है कई बार। तो यहाँ मम्मी इसको लगा रही है, मुँह लगा के उसको गर्म पट्टी बांध रही। इनके ऊपर लड़ाई भज गई, इन्होंने एक दूसरे के मार मूर दिया, तो इस वजह से तो वो रो रही, इसके हाथ में चोट लगी। तो मम्मी ने यहाँ इसको बांध दिया है गर्म पट्टी।
और हो ही जाता है। जब से ईशू गिरी थी ना जिनने से, इसको ऐसे ही होता है, जरा सा भी इसमें टच भी हो जाता है, जैसे दीवार में लग गया या फिर कोई सा हाथ खींच देता है, बच्चे होते ही हैं आपस में ऐसे ही कर लेते हैं, तो इसको दर्द हो जाता है। तो यहाँ ईशू की हो गई है पट्टी। अब फिर मैंने बना ली है चाय शाम की। यहाँ हम तीनों की चाय चल रही है और तो कोई नहीं पीता। इंदु तो खाना खा के चली गई थी फिर बाज़ार में, शायद हाँ बाज़ार में गई हुई थी, वो अपना काम के लिए ही गई थी, कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे पहले तो हमने एक बार सबने चाय पी ली थी, इंदु थी घर पे ही जब तो। और अब फिर दोबारा का टाइम है, मैं शायद प्रेस वगैरह करी थी या कपड़ों की तय करी थी, तो फिर मैं भी पीने लगी, क्योंकि अब बरसात से का मौसम हो रहा ना, तो वो कई बार मन करता है चाय पीने का। और मम्मी यार भी पी लेती है, उनके साथ मैं भी पी लेती हूँ। बल्कि जब मैं अकेली थी ना तब मैं चाय नहीं पी रही थी, बहुत ही कम, सुबह सुबह नाश्ते के साथ ही पीती थी। तो अब तो इनके साथ साथ मेरा भी चल रहा काम। तो यहाँ तीनों की चल रही है चाय और टीवी देख रहे, टीवी में शायद रामायण वगैरह आ रही है। और अब बस देखिए मेरे शाम के खाने की तैयारी हो गई है। और अब मैं बनाऊंगी हल्का फुल्का सा कुछ, वो इसलिए मैं सुबह दोपहर के टाइम दोनों चीज़ें ऐसी थी। करेला भी था, करेला तो खैर किसी ने कम ही खाया था, रखा तो था करेला, बल्कि मम्मी तो कह भी रही थी कि रहने दे अब करेला ही खा लेंगे। मैं कहा नहीं वो गर्म भी होता है, फिर मैं कहा करेला कैसे खाओगे। फिर मैंने बना दी है मूंग मसूर की दाल, क्योंकि मक्का हल्का सा हो जाएगा। दोपहर में तो पूरी खाई है, दही थी तो थोड़ा भारी से हो जाता है। मेरी मम्मी ने तो खैर रोटी खाई थी, मैं तो तला हुआ नहीं खाती। और यहाँ पे फिर मैंने शाम को मूंग की दाल बना दी। यहाँ पे सबके लिए ही बनाया मैंने अब भी खाना, क्योंकि इंदु बाजार गई थी, उससे थोड़ा लेट हो गया था। और बारिश भी, वो जब जैसा बाजार गई तो वहाँ पे बारिश होगी जाते ही उसके, तो उसको काफ़ी लेट हो गया था आने से। फिर मैंने मका चलो यहीं खा लेंगी, क्योंकि लेट ही आई थी वो बाज़ार से, मका फिर जाकर लगेगी। और यहीं थी वो दोपहर से, मका फिर उसे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर बना तो रही थी और दो रोटी, क्योंकि बच्चे तो थे ही, बच्चों ने खा लिया था। मका वे दोनों ही है, दो दो रोटी मुश्किल से खाते हैं शाम को तो सभी। मका चलो बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अब शाम मतलब दाल बन गई है, सलाद वगैरह मैंने काट के रख दी, और मैं बना दूंगी रोटी, और रोटी सेक दूंगी और बस फटाफट गुड्डू दे देगी सबको। देखे सब बैठ गए हैं और मैं अभी नहीं आए थे यार, अंधेरा हो रहा, लगभग 8 बज गए होंगे, क्योंकि बारिश के टाइम तो और भी ज़्यादा अंधेरा होता है। और देखे गुड्डू ने सबको बिठा दिया है लाइन से, और बस वो खाना दे देगी सबको, दे रही है, मैं बनाती जा रही। और फिर इंदु और भी आ गए थे देखे दोनों। फिर उसने, मैं तो बना ही रही थी, बस मैं खा ही रहे थे, कुछ ने खा लिया था, कुछ रह रहे थे अभी। तो फिर वे भी आ गए थे साथ साथ में, भी बैठ के थे दोनों खाने के लिए। वैसे तो वे ना ही कर रहे थे कि नहीं बना लेंगे, मका रहने दे कोई बात नहीं। मका जब अब क्या बनाओगे, इतनी रात हो रही है और बारिश का टाइम वैसा हो रहा है, और मैंने बना भी दिया था, मका ये वेस्ट होगा। तो यहाँ दोनों को भी दे दिया गुड्डू ने खाना, और फिर उसके बाद हमने भी खा लिया था, और मैंने कर लिया अपना किचन का काम सारा। तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो गया है, और रसोई का काम भी मैंने सारा निपटा दिया। ये देखिए रसोई क्लीन कर दी, बस कढ़ाई रहेगी, कढ़ाई मैंने अभी नहीं मांजी, उसमें करेला रखा, सुबह खाली करूँगी। और ये कैंपर भी धो के धर दिया, क्योंकि मौसम अब ठंडा हो रहा, कैंपर की अभी ज़रूरत नहीं है, पानी वैसे ही नॉर्मली ठंडा है। अच्छा तो आज वो भी धो के धर दिया, कल को उसे सुखा दूँगी। और यहाँ अब टाइम देखिए 9 बज गए, सबने खाना खुना खा लिया, और गुड्डू कर रही है अपनी पढ़ाई। और कन्हैया को कल से फीवर है। आज कैसी तेरी तबीयत कन्हैया? आराम से ही है। कोल्ड ज़्यादा है, ऐसा जुकाम खांसी नजला सा हो रहा और बुखार हो रहा। और बस वो दवाई लेके आया था, बुखार तो है नहीं, लेकिन अभी कहना वीकनेस सी तो आई जावे फीवर होने के बाद। हाँ और यहाँ पे देखिए दोनों मम्मी लेट गई हैं, बिस्तरा वगैरह इनका लगा दिया। घूमोगे क्या ऊपर अभी? आप घूमोगे? अच्छा, 2 बज रहे। हाँ बिजली जमाल रही वैसा तो, क्योंकि बारिश ना हद कर रखी, बारिश शाम से भी कंटिन्यू पूरी तेज हुई, बढ़िया वाली बारिश हुई अब भी। हाँ दिन में तो थोड़ा रुका, भी अब शाम फिर शुरू हो गया।
और ठंडा हो गया मौसम, बस कहने का ये है। तो मैं बस मम्मी को दवाई दे दूँ, मम्मी दवाई लेगी फिर आराम करेंगे, क्योंकि पूरा दिन हो गया आज। ऐसा जब मौसम हो जाए ऐसे में पड़ा भी नहीं जाता, ना नींद आती। गर्मी हो गया तो नींद भी आ जाए, ऐसे में नहीं आती है दीदी। ये आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया, निकल गया। हाँ, नहीं निकल गया पूरा दिन। तो जी खैर, बस मैं बिस्तर तो लगाई दिए हैं इनके। अब मैं देखती हूँ, थोड़ा सा उनका दवाई दुई दे देती हूँ, और बस फिर मैं थोड़ी देर बैठूंगी मम्मी और के पास, और फिर मैं भी रेस्ट करूँगी। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।